हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि पूरे भारत में एसआईआर शुरू होने वाला है और अभी बिहार में रिसेंटली एसआईआर हो गया है और अब 12 स्टेट में और एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये प्रक्रिया अभी 12 स्टेटों में, उसके बाद फिर और जो स्टेट बाकी हैं उसमें फेज वाइज होगा। अभी फिलहाल 12 स्टेट में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखो, आपका मतदाता सूची में नाम है अभी 2025 के, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में अगर आप उसमें अगर आप सम्मिलित नहीं हो पाए तो फिर आपको आपका मतदाता सूची नाम कट सकता है। अगर आपने इम्यूनेशन फॉर्म नहीं भरा तो आपका मतदाता सूची नाम कट सकता है। या फिर अगर आप 2003 में आपके माता पिता का नाम है, उसको कैसे ढूंढेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो आज केवल 2003 में आपके माता पिता का नाम है या नहीं है, वो हम आपको बताएंगे कि आप 2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो और प्रक्रिया आगे एसआईआर के, जैसे इम्यूनेशन फॉर्म बीएलओ आपके घर आएंगे, वो 4 नवंबर से 2025 और 4 दिसंबर 2025 तक आपके घर बीएलओ आएंगे। वो आपको इम्यूनेशन फॉर्म देंगे, उसमें आपको जो है कुछ डिटेल्स प्री फिल्ड मिलेगी, पहले से भरा हुआ मिलेगा और उसमें फिर आपको डिटेल्स मेंशन करनी है। तो उसकी वीडियो हम आपको आगे बना के बताएंगे, उस जो भी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहले हम आपको ये बताएंगे कि अपने माता पिता का 2003 के वोटर लिस्ट को कैसे डाउनलोड करें या वहाँ से कैसे सर्च करें। तो वो आपको मैं बताऊंगा कि आप एक स्टेप बाय स्टेप की 2003 की वोटर लिस्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपके पास 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी तो फिर एसआईआर की प्रक्रिया में क्या है कि आपको केवल इम्यूनेशन फॉर्म ही भरना पड़ेगा। मतलब आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए और आप डिटेल्स जो फील्ड है उसके बाद में करंट डिटेल्स उसमें फिल कर देंगे, आपका नाम, रिलेशन नेम और माता पिता का 2003 की डिटेल्स फिल कर देंगे। तो आप कैसे फिल करोगे? जब आपके पास डाटा होगा। तो डाटा मतलब जो आपके पास मतदाता सूची होगी 2003 की। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि 2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपनी लेफ्ट साइड में कि आप वोटर लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करेंगे 2003 की। तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद में आपको लिखना है यहाँ पे voters.eci.gov.in। यहाँ पे लिखना है गूगल पे। नॉर्मली गूगल पे जाके आपको voters.eci.gov.in लिख देना है, ठीक है। जब आप लिखेंगे तो उसके बाद में देखो ये एक ऐसा आपको पेज खुलेगा, नज़र आएगा। इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। इसमें अभी आप कुछ नहीं जाना है, सीधा आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे जब आओगे तो सर्विसेज एक देखो ऑप्शन आ रहा है। आप देखो स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने, एक सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है। वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 एसआईआर। तो उसमें आपको फिल इम्यूनेशन फॉर्म, अभी जो फिल इम्यूनेशन फॉर्म है इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको 2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है वो कहां से करेंगे उसके बारे में बता रहा हूं। अगर जो 12 स्टेट में अनाउंस हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस किया है कि एसआईआर वहां की प्रक्रिया शुरू कर देगी, तो 12 स्टेट की वोटर लिस्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपल सा है, आपको सर्विसेज के ऑप्शन में जाके आपको फिल इम्यूनेशन फॉर्म के नीचे एक देखिए आ रहा है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। मतलब जो लास्ट एसआईआर हुआ था 2000 और 2003 में, उसमें आप नाम सर्च कर सकते हैं। अगर उस टाइम पे 2003 में आप 19 साल या 20 साल के रहेंगे तो हो सकता है आपका भी नाम हो, या और उसके बाद में आपके माता पिता का तो नाम होगा, या आपके दादा दादी का भी नाम हो सकता है। तो आप यहाँ पे सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, यहाँ पे आप टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे आपसे क्या स्टेट पूछ रहे हैं। स्टेट मतलब राज्य आपका कौन सा है। तो कॉमन सी बात है कि अभी 12 स्टेट में केवल एसआईआर हो रहा है। तो उसमें अपना, जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे टाइप करूँगा U और T। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश आ गए। उत्तर प्रदेश में हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उससे व्यू ऑप्शन में टैप कर देंगे, ठीक है। जैसे व्यू ऑप्शन पे टैप करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा विंडो आपको खुल के आएगा, इलेक्टोरल रोल PDF 2003। ये कोई भी स्टेट का, जो भी स्टेट 12 स्टेट में, जैसे गोवा में हो रहा है, अभी गुजरात में हो रहा है, वहाँ सभी के लोग यही प्रक्रिया है। आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में आपका ये टैब है खुल जाएगा। इसमें फिर आप स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में फिर आप 2003 में अपने ज़िले का नाम,
जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 2003 में हो सकता है कि कुछ ज़िले के नाम चेंज हो गए हों, तो अभी करंट टाइम में उन ज़िलों का नाम कुछ और है। लेकिन अगर आप पीछे जाके 2003 में क्या जिला का नाम था वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यूपी का, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का पहले इलाहाबाद नाम था, अभी क्या है, प्रयागराज। तो जब 2003 की लिस्ट डाउनलोड करोगे, अगर कोई इलाहाबाद का व्यक्ति है, अगर वो 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहता है तो वो इलाहाबाद सिलेक्ट करेगा। अगर वो प्रयागराज ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इलाहाबाद पे सिलेक्ट करना है, इलाहाबाद को सिलेक्ट करना है। इलाहाबाद को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपसे पूछेगा एसी का मतलब है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब विधानसभा। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, विधानसभा से ध्यान रखना, विधानसभा क्षेत्र आपका 2003 का आपको पता होना चाहिए। अब 2003 का विधानसभा आपको पता है तो वो विधानसभा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी, जैसे कि इलाहाबाद नॉर्थ, इलाहाबाद साउथ, इलाहाबाद वेस्ट, बारा, चैल, हांडिया, झूसी, ये जो भी आपका है। तो उसमें आपने मान लीजिए नवाबगंज को आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने शो पे क्लिक किया। शो पे क्लिक करने के बाद में देखो आपको कई पेजेस आ जाएंगे। इसमें आपको सबसे पहले एसी नंबर लिखा होगा, ये एसी नंबर 2003 का है। फिर आपको पार्ट नंबर नज़र आएगा, फिर आपको पोलिंग स्टेशन का नाम नज़र आएगा। तो देखो पोलिंग स्टेशन का नाम 2003 का, पोलिंग स्टेशन का नाम अभी कुछ और हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पोलिंग स्टेशन मतलब आपका स्कूल जो है, जो 2003 में जहाँ पे मेरे मम्मी पापा ने वोट डाला था, तो वो स्कूल कौन सा था वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि उस टाइम एसी का नंबर क्या था, और उस टाइम बूथ का नंबर मतलब पार्ट नंबर क्या था, और उस टाइम कौन से स्कूल में वोट डलता था। तो जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एसी नंबर 258 इलाहाबाद जो है डिस्ट्रिक्ट है, और विधानसभा का नाम है नवाबगंज। इसमें एसी नंबर 258 आ रहा है और बूथ नंबर 1 आ रहा है। जैसे किसी का आयुर्वेदिक संस्कृत महाविद्यालय अखौड़ी उत्तरी भाग अगर ये है, और फिर उसके बाद में दूसरा पार्ट नंबर पे आयुर्वेदिक संस्कृत महाविद्यालय अखौड़ी दक्षिण भाग, मतलब 2 भाग। तो अगर आप उत्तरी भाग में रहते हैं तो आपको उत्तरी भाग का डाउनलोड करना है, और अगर आप दक्षिणी भाग के हैं तो आपको दक्षिणी भाग का डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इस लिंक के नीचे डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखो एक नया टैब खुलेगा, उसमें आपको कैप्चा कोड मांग रहा है। तो कैप्चा कोड आपको डाल देना है, जो भी कैप्चा कोड होगा, और उसके बाद डालने के बाद में आपको इस पर सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे करोगे तो ये आपका जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद में वो डाउनलोड हो जाएगा। और मुझे अपनी विधानसभा का, पुरानी विधानसभा का नाम नहीं पता है, ठीक है, या फिर पुराना बूथ नंबर या पार्ट नंबर नहीं पता है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आपके मम्मी पापा का पुराना वोटर कार्ड रखा होगा 1995 का या 1999 का या 2000 का या 2003 का, मतलब 2003 से पहले का कोई भी अगर आपके पास पहचान पत्र है या उसकी कॉपी पड़ी है घर में, तो उसकी बैक साइड पे जो आप देखोगे तो वहाँ पे विधानसभा का नाम भी मिल जाएगा उस टाइम का, और आपको विधानसभा का पार्ट नंबर मतलब बूथ नंबर मिल जाएगा। तो आप बहुत उससे आपको फिर इजी हो जाएगा। जैसे आप अपना स्टेट सिलेक्ट करोगे, स्टेट के बाद फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे उस टाइम का, और फिर उसके बाद में आप अपना जो है पार्ट नंबर सिलेक्ट करोगे, क्योंकि पार्ट नंबर आपने देख लिया अपने वोटर लिस्ट में मम्मी पापा के 2003 के, तो वहाँ पे आसानी हो जाएगी। अगर किसी को नहीं पता चलता है, जिसे वोटर लिस्ट मतलब नहीं मिले मम्मी पापा का, तो उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट आपको थोड़ा करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना जो है एसी का नाम। तो वो उससे आप ये स्क्रॉल कर सकते हो यहाँ से और टैप कर सकते हो, वो एक नंबर, फिर उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर पे जाके उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास का जो 2 किलोमीटर रेंज के अंदर स्कूल थे 2003 में, वो अभी भी हो सकते हैं, अभी भी हो, तो वो स्कूल का नाम पता होना चाहिए। वो स्कूल में 2 बूथ भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो वो स्कूल को आपको डाउनलोड करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट गोंडा है, डिस्ट्रिक्ट गोंडा में मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट गोंडा है। जैसे डिस्ट्रिक्ट गोंडा में जो विधानसभा का नाम है कटरा बाजार, ये अभी फिलहाल कटरा बाजार 297 कटरा बाजार है। उस टाइम पे जो कटरा बाजार थी वो उसका जो उस टाइम पे कटरा बाजार के विधानसभा का नंबर था, वो विधानसभा का नंबर था वो 146 था, और अभी फिलहाल उसका 297 है, तो चेंज हो गया। तो यहाँ पे मुझे पता है कि कटरा विधानसभा का नंबर उस टाइम 146 था, और भी देखने की जरूरत है। तो यहीं से आप अपना ये देख के आप डाउनलोड कर सकते हो।
ठीक है। बाकी जो है इम्यूनेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे उसके बारे में फिर आपको हम जो है बता देंगे आगे अगला वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रही है, तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाकी इम्यूनेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, BLO आएगा तो BLO को आपको क्या मतलब 2003 की लिस्ट में दिखाना है, उनको बताना है कि मेरे मम्मी पापा का नाम है। उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं। अगर आपके मम्मी पापा का नाम है 2003 में तो कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने बताया है अपने PC में कि अगर 2003 में मम्मी पापा का नाम है तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं। तो इम्यूनेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा उसको हम अगले वीडियो में बता। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को और साथियों को फैमिली में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।